मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। क्लैरिफिकेशन तो ये करनी है। दूसरी, आपने सऊदी अरब में मौलाना तौसीफुर रहमान राशिदी साहब का नाम सुना होगा, जो अहले हदीस आलिम है। वो पहले बहुत क्लिप सख्त किस्म के बनाया करते थे, रफुल यदैन और वगैरह वगैरह। हम भी फिर आगे से उसी स्टाइल में जवाब देते थे। एक दफ़ा मैंने बड़े सख्त लहजे में बात कर दी, फिर मुझे ख्याल हुआ कि ये मेरी तरफ से ज़्यादती हुई है, तो मैंने उनसे माजरत की थी। एक और मसला भी चला है। मेरा एक लतीफ़ा बहुत घूम रहा है, पुराना लतीफ़ा। मैं अक्सर ये लतीफ़ा सुनाता हूँ कि एक आदमी को ख्वाब आया। ये लतीफ़ा भी दोबारा सुन लें, थोड़ा इंजॉय करेंगे आप। एक आदमी को ख्वाब आया कि एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है। जब वो जन्नत में गया तो देखा दाल चावल पक रहे हैं, जहन्नम में गया तो देग पे देग। उसने फरिश्तों से बोला, यार हमने तो कुछ और सुना हुआ था दुनिया में, जन्नत में देगे होंगी, ये होगा वो होगा, इधर तो देग ही नहीं है, सादा दाल चावल खा रहे हैं। तो फरिश्तों ने कहा, अब 4 आदमियों के लिए देग पकाए क्या? मतलब कि जन्नत में कोई आया ही नहीं है। ये जो अल्लाह ने वादे किए थे जन्नतियों के, ये तो जन्नत में आए तो ना पब्लिक। तो मैंने उस पर ये तासुर देने की कोशिश की थी, ये लतीफ़ा सुना के, कि कुछ लोग दीन और मजहब को ऐसा बना के पेश कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि सिर्फ हम 4-5 ही जन्नत में जाएंगे, बाकी सारे कौन है? गलत। जैसे इंजीनियर अली मिर्जा को आप सुने तो ऐसा लगता है कि यही आदमी है, बाकी तो सारे अब तक घास खाते रहे हैं। क्या ख्याल है? बाकियों को तो पता ही नहीं, सारे मौलवी गलत हैं। इसी तरह आप जनाब प्रोफेसर गामदी साहब को सुने तो ऐसा लगेगा बस यही है, बाकी सारे क्या हैं। तो उसमें मैंने 3-4 आदमियों का जिक्र किया, तो तौसीफुर रहमान राशिदी को भी डाल दिया इसमें मैंने, मौलाना तौसीफुर रहमान। मैंने कहा 4 आदमी, जिनमें एक इंजीनियर अली मिर्जा, प्रोफेसर गामदी, और तीसरा पता नहीं कौन था, एक उनके दामाद, और मौलाना तौसीफुर रहमान राशिदी। अच्छा, जब मैंने ये बयान किया तो उसी वक्त मैंने ये जुमला आगे कहा कि मौलाना तौसीफुर रहमान का इनमें डालना बनता नहीं है। ये मैंने कह भी दिया था, लेकिन वो पता नहीं एडिट हो गया, कट हो गया, ये वो बयान अब तक अपलोड नहीं हुआ। तो अब लोगों ने वो क्लिप चला दिया कि 4 आदमी जन्नत में जाएंगे, जिनमें प्रोफेसर गामदी साहब, इंजीनियर अली मिर्जा साहब, प्रोफेसर गामदी साहब के दामाद, और चौथे तौसीफुर रहमान राशिदी। तो मेरा मौलाना तौसीफुर रहमान राशिदी के मुतालिक ये मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि मौलाना तौसीफुर रहमान राशिदी साहब ठीक है अहले हदीस हैं, उनसे हमारे कुछ फ़ुरोई इख्तलाफात हैं, और असल में तो हमारा उनसे इख्तलाफ है शिद्दत का, कि फ़ुरोई मसाइल को फ़ुरोई हद तक रहने दिया जाए, उसको एक लिमिट से। रफ़ुल दैन शुरू से इख्तलाफी मसला है, आप तो उसको इख्तलाफी भी नहीं मान रहे ना, आप हमें कहते हो अंधे मुक़ल्लिद, अंधे ये। तो उनसे हमारा इस नौइयत के इख्तलाफ है। बाकी बेसिक उसूल, वो भी कुरान को हुज्जत मानते हैं, अहादीस सहीहा को वो भी हुज्जत मानते हैं, इजमाई उम्मत को वो भी हुज्जत मानते हैं। तो अइम्मा अरबा जिनको हम फॉलो करते हैं वो भी हुज्जत मानते हैं, और अंधी तकलीद के वो भी कायल नहीं है, लेकिन हम भी कायल नहीं है। हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम अंधे मुक़ल्लिद हैं, ऐसा नहीं है। कभी खुशबू लगा के आओ तो हम बताएंगे अंधी तकलीद और तकलीद अला वजिल बसीरा में क्या फ़र्क है। तो वो जो मैंने मौलाना तौसीफुर रहमान राशिदी साहब को भी उसी खाते में डाल दिया, तो ये गलत है। ये मैं मौलाना तौसीफुर रहमान राशिदी साहब से भी माजरत करता हूँ, और आप लोग के सामने भी ये कर रहा हूँ कि मौलाना तौसीफुर रहमान राशिदी साहब का मौलाना तौसीफुर रहमान राशिदी साहब को गामदी से जोड़ना ठीक नहीं है। गामदी तो बिल्कुल ही, गामदी साहब कंट्रोल से बाहर हैं। वो तो कुरान की आयतों में तहरीफात की हैं। अहदीस को, जब हदीस अपने मर्जी की होगी तो हुज्जत है, नहीं होगी तो हुज्जत। उनके रिसाले मौजूद हैं, हदीस की हुज्जियत का इनकार किया है। तो जो हदीस ही को हुज्जत ना माने भाई, वो तो कहां से अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हो सकता है। गामदी साहब ने दाढ़ी का इनकार किया, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस है, आफुल लिहा। गामदी साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पे जिंदा होने का इनकार किया, हालांकि ये अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई अकीदा है। जब किसी मसले पर इजमा हो जाता है, उस मसले से इन्हिराफ जायज़ नहीं होता। कुरान में भी है, अहदीस है बहुत सारी कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा हैं और कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे। ये तो अहले सुन्नत वल जमात के बुनियादी अकायदे हैं। तो प्रोफेसर गामदी साहब तो बेसिक उसूलों से ही इन्हिराफ करते हैं। तो और इंजीनियर अली मिर्जा तो सहाबा कराम पे जो बेअदबी आए हैं, तो अहले सुन्नत वल जमात तो किसी सहाबी के लिए एक मामूली सा भी गुस्ताखाना लफ्ज इस्तेमाल करने की जुर्रत नहीं कर सकते। तो मौलाना तौसीफुर रहमान राशिदी साहब कभी सहाबा के बारे में वही अकीदा है जो हमारा अकीदा है, और तकदीर के बारे में वही अकीदा है जो हमारा अकीदा है, हयात ईसा के बारे में वही अकीदा है जो हमारा अकीदा है। तो उनसे हमारा इख्तलाफ इस संगीन नौइयत का नहीं है। तभी हमारा मौक़िफ़ यही है कि अहले हदीस जो है वो अहले सुन्नत वल जमात में शामिल हैं। हाँ, अहले हदीस के चंद मसाइल में मैं बहुत शिद्दत से मुखालफत करता हूँ, और वो दलाइल की बेस पे करता हूँ, हवाई फायरिंग की बेस पे नहीं करता, जैसे तलाक़ सलास है और एक इस तरह के मसाइल हैं।
تو اس میں بھی میں یہ اہل حدیث پہ الزام نہیں لگاتا کہ جان کر غلطی کر رہے ہیں. بھائی میں سمجھتا ہوں کہ مجتہدین کے لیول کا ان کا دین سمجھنے کا لیول نہیں ہے, میری رائے ہے, تو ہم کو رائے کا اظہار کی تو اجازت ہے. بہرحال ابھی جو میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ مولانا توصیف الرحمان صاحب سے بھی معذرت, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس سے تکلیف یقیناً ہوئی ہوگی کہ یار تم اختلاف میں اتنا آگے چلے گئے کہ مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب کو تم نے غامدی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا. تو ایسا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو معذرت کر رہا ہوں میں مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب سے بھی, اور کسی جو بھی, کیونکہ وہ ایک اہل حدیث مسلک کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں, تو پورے مسلک کے بارے میں گویا میرا یہ رائے جاری ہے کہ میں اہل حدیث کو ان کے, تو غامدی صاحب سے کروڑہا کیا ہزارہا گنا, کروڑہا کیا اربہا گنا اہل حدیث زیادہ اچھے ہیں. کم از کم قرآن حدیث کو حجت تو مانتے ہیں نا. تو غامدی صاحب کے جو حدیث غامدی صاحب کو فیور دے رہی ہوگی سبحان اللہ, جو ان کے اگینسٹ جا رہی ہوگی تو حدیث ہی حجت نہیں ہوگی. تو بہت کچھ گڑبڑ کی ہے, صرف اخلاق اور ایٹیٹیوڈ ہے غامدی صاحب کا جو سیکھنے کی چیز ہے ان سے. تبھی میں کہتا ہوں غامدی صاحب کے آپ کلپ سنا کریں, تمیز سیکھیں بات کرنے کی, باقی تمیز کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو, علمی دلائل ولائل نہیں ہے. تو کبھی خوشبو لگا کے ہمارے پاس آؤ تو ہم بتائیں گے.